तब तक मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होता है। जीवन में दो चीजें बहुत ध्यान से जीनी चाहिए, बहुत ध्यान रख के इनको केंद्र में जीवन यात्रा करनी चाहिए। सबसे पहला सूत्र कि हमारे से कभी भी कुसंगति न हो। हम किसी ऐसे व्यक्ति का संग न करें जिससे हमारे में नकारात्मकता का संचार हो। There are too many people in this world, those who push us towards negativity in life, and that negativity has to be avoided in all given circumstances. इस नकारात्मकता का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर कभी ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सत्संगति कितना लाभ करेगी वो तो एक बहुत अलग प्रश्न है, लेकिन वो तो बहुकालकरी है। सत्संग वो तो दीर्घकालिक होना चाहिए, लेकिन कुसंगति का प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ जाता है। इसी सत्संगति कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उस संगति से बचने का हमेशा प्रयास करना, इसका बड़ा ध्यान रखना। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद ने इस पर विशेष बल दिया, कुसंगति का परित्याग। सांख्य योग के वाच्यकर्ता भगवान कपिल इस बात पर देवहूति को बड़ा जोर देते हैं, मां जीवन में कुसंगति नहीं होनी चाहिए। और जीवन में भजन कम न हो, तभी मन इधर उधर भटकता और फिर वो विषयों की ओर प्रभावित होता है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कौन्तेयः पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भजन का प्रभाव कभी कम न होने का, मन को वहां लगाइए, मन का निवेश वहां कीजिए। आप सब लोग अपने धन का निवेश सोच समझ के करते होंगे। जो कमाते हो बड़ी मेहनत से, उसका निवेश, उसको इन्वेस्ट करना बड़ा सोच समझ के करते हैं कि नहीं? बोलो ना जी। तो चंडीगढ़ वाले जब बुलवाओ तो बोलते नहीं, क्या बात है? हाँ नहीं पूछ रहा हूँ और तो कुछ पूछता नहीं, इसके बोला करो भाई, थोड़ा हुंकारा भर दिया करो। शंकर जी के सामने पार्वती ने हुंकारा छोड़ दिया, इसीलिए समस्या खड़ी हुई। हुंकारा भरा करो, निवेश सही जगह करते हैं। देखते हैं किसी कंपनी की आय कितनी है, उसकी बढ़त कितनी हो रही है, वो प्रगति पर तो है, वो कहीं डूब तो नहीं रही है। डूबेगी तो तुम्हारा भी नहीं डूबेगी। इसे निवेश करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले आप बड़ा मथते हैं, आप गतिविधि देखते हैं। और यहाँ सिर्फ दो कंपनियां ली है, एक है संसार और दूसरे है गोविंद। एक दुबई डूबा, इसका नाम है संसार। संसार इसलिए पड़ा संसदते इति संसारः, सड़क आया। अंजलि में जल भर लीजिए, क्या होता है अंजलि में? जल टिकता है। भूदेव ब्राह्मण विप्र अंजलि में जल देते संकल्प के लिए, क्या होता है? बूंद बूंद रिस जाता है, हथेली कम रह जाती है, जल निकल जाता है। संसरते सरक रहा, ये 8 का पहाड़ा है, 8 का अंक है संसार, और 9 का पूर्णांक है गोविंद। 8 गुना 1, ये भी नहीं आता। स्कूल वापस जाओ, मेरे को छोड़ो, जाके पहले पढ़ो लिखो। 8 गुना 1
बाकी बाकी ऐसे बैठे। 8 गुना 2, 1 और 6, तो 1 कम हो गया, सरक गया। 8 गुना 3, बोलो ना जी, मैं सच में स्कूल भेज दूंगा। 24, 7 के बाद 6, 1 और 8 गुना 4, मैं सच में स्कूल की जरूरत है। धक्के से ही आपकी घड़ी चल रही है। 54 कौन बोला था बीच में? बत्तीस, 3 और 5, 3 और 2 5, 1 और कम हो, सबका संसार 8 का अंक है। गुना करेंगे जोड़ेंगे तो 1, 8 गुना 5 4 और 0 4, 1 और कम। और गोविंद क्या है? पूर्णांक है, 9 का अंक। 9 गुना 1, 9 गुना 2, 1 और 8, 9 गुना 3, 2 और 7, 9 गुना 4, 3 और 6, 9 गुना 5, 45, 4 और 5, 9, 9 गुना 6, 54, 5 और 4, 9 सम रहता है। इसलिए हमारे यहाँ माला के मन के होते हैं 108। क्यों? आप जानते हैं इसका अभिप्राय? हमारे यहाँ साधु संतों के नाम के आगे, मेरे नाम के आगे लगता है श्री 108। क्यों लिखते हैं? पता भी तो होना चाहिए। इसका कोई अभिप्राय, इसका कोई तर्क है? There is a logic behind it. And without that logic, this is absolutely meaningless. If you don't understand the logic and the criteria behind, why do you write 108? 108 लिखने का पीछे का अभिप्राय बड़े ध्यान से सुनना। 8 का अंक है संसार का अंक, और जिसने इस संसार में रहते हुए अपनी इच्छाओं को शून्य कर दिया, 8 0 1, ऐसे इसका मतलब समझने का प्रयास करते हैं। 1 0 8 भी समझ सकते हैं और 8 0 1 भी समझ सकते हैं। जो इस संसार में 8 संसार में रहने वाला, जिसकी इच्छाएं शून्य हो गई, प्रजहाति यदा कामां सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। गुरबाणी कहती है, आज हमारे बीच 2 विशेष संत बाबा महेंद्र सिंह जी लमिया वाले और संत बाबा मनमोहन सिंह जी बारण वाले आज आपको दर्शन देने के लिए थोड़ी देर में पधारने वाले हैं। मैं थोड़ी गुरबाणी की भी आपसे चर्चा करूँ उनके आने से पहले। इसी का जोड़ गुरबाणी से भी करने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर्पे नहीं जाके कंचन माटी माने, नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, हर्क सोगते रहे न्यारो नहीं मान अपमाना, आशा मनसा सगल त्यागे जागते रहे निराशा, काम क्रोध जह परसे नाहिण तह घट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जह नर को कीणी तह एह जुगत पछाणी, नानक लीन भये गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। मेरा वाणी से बड़ा विशेष प्रेम है और जीवन का एक संकल्प है, जीवन का एक बड़ा गहरा संकल्प और इच्छा है कि प्राण त्यागने से पहले मुझको संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब कंठ हो। ये मेरे जीवन का एक ध्येय है और ईश्वर कृपा से 800 अंग 1400 में से मुझे कंठ हैं गुरु ग्रंथ साहब के अभी। मैं नित्य अध्ययन करता हूँ श्री गुरु ग्रंथ साहब का।
मेरा प्राण है। आनंदा में आश्रम में अमेरिका में, वहाँ पर बाबा जी का विशेष प्रकाश है, रोज प्रकाश होता है, रोज पाठ होता है। और आज इस सामंजस्य की समाज में आवश्यकता है। हम शास्त्रों का तान श्री गुरु ग्रंथ साहब जो संपूर्ण ग्रंथों का निचोड़ है, वेद वेदांत का निचोड़ है, वेदों का पूर्ण निचोड़ है, गुरु ग्रंथ साहब का विशेष अध्ययन हम करें और जोड़ें शास्त्रों को। और आज संतों का आना श्रीमद् भागवत में ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है पंजाब की भूमि पर, जहाँ सनातन परंपरा के साथ सिख संत आकर हमारे साथ बैठकर सत्संग करें, हम उधर जाएं, वो यहाँ आएं। आज भी मैं लम्या साहब दर्शन करने गया और संतों महापुरुषों के साथ इतना प्रेम भरा मिलन हुआ जिसका मैं कोई शाब्दिक गुणानुवाद नहीं कर सकता। ये मिलन अलौकिक होते हैं। इसलिए बंधुओं, 9 का पूर्णांक, 8 संसार, 9 का पूर्णांक ब्रह्म, 108 क्यों लिख रहे? संसार में रहते हुए जिसने अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया, आशा मनसा सगल त्यागे, जागते रहे निराशा, काम क्रोध जह पर से नाहिन तह कट ब्रह्म निवासा। जिसके हृदय में ब्रह्म निवास करता है, जो इच्छाओं से विमुक्त हो गया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः, जो मान अपमान से परे, शीतोष्ण सुख दुख से परे, जिसने मुझे अपने चित्त में समाहित कर लिया है, जो इच्छाओं से शून्य हो गया है, जिसने सब कुछ छोड़कर मुझ एक को पकड़ लिया है, जो सब कुछ छोड़ के मुझ एक को अपने हृदय में धारण कर लेता है। 108 एक को पकड़कर, गोविंद को पकड़कर, परमात्मा को पकड़कर जिसने सब छोड़ दिया, और जो इच्छाओं से क्या हो गया, बोलो ना जी, शून्य हो गया। कहाँ रहते हुए रहना कहाँ है? संसार में। विवेकानंद जी महाराज कहते थे, जीव रूपी नौका जल रूपी संसार में ही रहेगी, कहीं और रह नहीं सकती। नाव और कहाँ चलेगी? संसार में ही, इस जल रूपी संसार में ही चलेगी। जीव कहाँ चलेगा? इस संसार में ही चलेगा। जीव को संसार में रहना है, लेकिन जीव में संसार नहीं रहना चाहिए। नौका को जल में रहना है, लेकिन नौका में जल ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि नौका में जल आ गया तो नौका डूब जाएगी। रहना संसार में ही है, संसार से अलग और संसार से जुदा हो नहीं सकते, लेकिन संसार हमारे में प्रवेश न हो, यह आवश्यक है। इसलिए संसार में रहते हुए जिसने इच्छाओं को शून्य करके एक को पकड़ लिया, उसी के आगे लिखते हैं 108। और अगर 108 को जोड़ो तो टोटल कितना होता है, कुल कितना होता है? 9। और 9 का अर्थ है पूर्ण, 9 का अर्थ है ब्रह्म। जो इस कला को सीख गए, संसार में रहते हुए इच्छा शून्य होकर एक का भजन करना जिसको आ गया, वही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म को समझने वाला ब्रह्म हो जाता है। और ऐसे शास्त्र का समन्वय सुखतनी साहब से कर दे, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। इतनी बड़ी उपमा दी गई। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को जो अलिप्त है, निर्लिप्त है, जो पूर्ण हो गया है, उसको तो भैया साक्षात महेश ढूंढते हैं, क्योंकि
ऐसा ब्रह्मज्ञानी तो स्वयं परमात्मा का रूप होता है। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, वो तो साक्षात इस धराधाम पर इस शरीर में परमेश्वर का ही रूप माना। ऐसे ही संत को हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। महाराज, दो चीजें क्या करनी है जीवन में? कुशल गति से बचना और जीवन में भजन का अभाव होने नहीं देना। दो ही कंपनियां इस पूरे जगत में, एक है संसार और दूसरे हैं गोविंद। एक तो सड़क रही है, डूब रही है, इसमें घट ही रहा है सब कुछ। अच्छा, इसमें निवेश करोगे तो फिर रोगे, दुख पाओगे, डूब जाएगा सब। यहाँ सब डूब रहा है। और दूसरी कंपनी है जो कभी नहीं डूबती, जो स्टेबल है, जो कांस्टेंट रिटर्न देती है, डिविडेंड देती है। और इस कंपनी में परमानेंट इंश्योरेंस हो जाती है। यहाँ पर इंश्योरर भी बड़ा अद्भुत है। जो इंश्योरर है ना, उसका नाम पता है क्या है? श्री कृष्ण, साक्षात ठाकुर जी। और वो भगवत गीता में बड़े प्रेम से कह देते हैं, हम सबको इंश्योरेंस दिए लेकिन प्रीमियम तो भरना पड़ेगा ना। अगर प्रीमियम नहीं भरा तो इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। किसी भी इंश्योरेंस की पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए उसका प्रीमियम समय से भरना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा विलंब करते रहोगे तो फिर क्या करेंगे? एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तीन बार, चौथी बार में कहेंगे भैया पॉलिसी लैप्स हो गई है, अब इस पॉलिसी का कोई फायदा नहीं। ठाकुर जी इंश्योरेंस दे रहे हैं, कह रहे हैं अनन्याश्च चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप जानते हैं LIC का स्लोगन भी यही है। LIC ने यही श्लोक लिखा हुआ नीचे, योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्यों लिखा है? कहाँ से लिखा है? भगवत गीता से लिखा है। ये इंश्योरेंस का दिमाग नहीं था भैया। ये जितने दिमाग हैं ये सारे दिमाग हमारे गोविंद के उधार हैं। ये अपनी समझ नहीं है किसी की, ये सब ठाकुर जी का उधार दिमाग है। सबने उनकी ही शरणागति ली हुई है। वो चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, सब जगह भगवत गीता आधार बनी हुई है। और मैं आपको दावे से प्रूव कर सकता हूं। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 7 बार पढ़ा है और उसका मिलान मनुस्मृति और भगवत गीता और उपनिषदों से किया। और एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम प्रूव कर सकते हैं उसका बेसिस क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है। और 800 पृष्ठ की एक पुस्तक लिखी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमारी सनातन संस्कृति पर आधारित किया गया है। उसके लिए सारे प्रमाण और तथ्य मैंने इकट्ठे किए जो आने वाले समय में प्रकाशित किए जाएंगे, ताकि पता चले इस विश्व में, इस देश की नींव सनातन धर्म है। इस विश्व में, इस देश की नींव धर्म से आती है। अगर शरीयत से देश बन सकते हैं तो ये ना समझें कि शरीयत से बने हुए देश ही केवल धर्म का पालन करते। इस देश का नाम भारत है और उस भारत में एक एक बुनियाद धर्म के आधार पर ही रखी गई थी। धर्म को केंद्र बिंदु बनाकर रखी गई। ये जानना आवश्यक है, ये समझना आवश्यक। योगक्षेमं वहाम्यहम्। इंश्योरर बड़ा अद्भुत है, पॉलिसी दे रहा है। अब तुम प्रीमियम भरोगे तो चलेगी। भगवान कहते हैं यदि प्रीमियम क्या है, एक दिवस में कितने घंटे होते हैं?
ये तो बता दो। सब कुछ बताने का मेरा ही जिम्मा है। एक दिवस में कितने घंटे होते हैं? 24। उसका 10वां हिस्सा कितना हुआ? 2 घंटा 40 मिनट। ये आपका प्रीमियम है, ये आपका प्रीमियम है। इसे त्रिकाल संध्या में बांटिए, और हो सके तो कम से कम त्रिकाल न सही 2 समय की संध्या तो अनिवार्य है। सवा घंटा बैठकर सुबह शाम प्रीमियम भरा करो, भजन किया करो, दशांश दिया करो, 10वां हिस्सा। और जो दशांश देने वाले, जो अनन्यता से भगवान का भजन करते, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, भगवान कहते हैं जो नित्य करते, जो नित्य अभ्यास करते, उनका योग क्षेम वहन मैं स्वयं करता हूं हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं। उनको सब कुछ मैं देता, और केवल देता नहीं, फिर दिए हुए की रक्षा भी करता हूं, उनका क्षेम वहन भी मैं ही करता हूं। योग क्षेमम वहाम्यहम्। और जो 2.5 घंटे का प्रीमियम नहीं भरते, रोज आलस करते, हमारे यहाँ संडे गॉड नहीं होता। स्वामी जी ने तो हमें आदेश दिया है, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण है राम विश्राम। ये हमें हमारे लिए एक अकाट्य आदेश है। जो 2.5 घंटे भजन करे, कम से कम प्रीमियम भर दिया है, फिर इंश्योरेंस पूरी होती है भैया। फिर जीवन में कोई भी घटक घट जाए, कोई अचानक अनायास कोई घटना घट जाए, हाथ से बाहर हो, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी गोविंद की ठाकुर जी की सारा ध्यान रख देते। और जिन्होंने ये इंश्योरेंस के प्रीमियम भरकर पूरा पालन किया है, एक बार इस साधु की याद रखना, मैं भी रोज़ इंश्योरेंस भरता हूँ, प्रीमियम रोज़ भरता हूँ। इसलिए अनुभव से बोल रहा हूँ, जब कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, अनायास कोई अदृश्य शक्ति, इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, अनायास ही कोई अदृश्य शक्ति अचानक ही किसी न किसी जन के रूप में प्रकट होकर, किसी न किसी कारण से कोई न कोई माध्यम बनाकर अनायास आपकी रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हो जाती है, और हम अचंभित हो जाते हैं। जो काम हो ही नहीं सकता था, जो आंखों के आगे अंधियारा छा गया था, ये अनायास कैसे सिद्ध हो गया। और तब समझ आता है कि जिसने इंश्योरेंस दी है ना, वो अपने वचन की लाज सदैव रखता है, कभी मिटने नहीं देता। द्रौपदी भी वो प्रीमियम दिया करती थी, और जब भरी सभा में लाज लुट रही थी, जब भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन को आदेश देकर कहा, जाओ इसकी चीर बढ़ाओ, 5 पांडव सिर नीचा करके बैठे, भरी कुरु सभा असहाय होकर उस दुष्ट दुर्योधन के आदेश को मान्य कर रही है। उस समय जब कोई काम नहीं है, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरा शाम आया है, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता,
मेरा श्याम है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम। प्रेम से गाना जरा। जब कोई नहीं पुकारी, जब कोई नहीं मेरा श्याम है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम है। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। जब याद करो उसको, गाइए पुकारिए, याद करो उसको, वो दौड़ाया है, वो दौड़ाया है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। वो कितना बड़ा वो कितना बड़ा दुखियों से प्यार करे, दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको स्वीकार करे, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको स्वीकार करे। भक्तों का
प्रकट होकर आपकी रक्षा करने के लिए समर्थ बनकर आ जाए। प्रेम से एक बार गाना, दोनों हाथ करके काली की सेवा करते हुए प्रेम से सब गाना। मेरी मैया मेरी मैया पार नहीं किसी और की अब मुझको पार नहीं हो, किसी और की अब मुझको पार नहीं हो। ये संसार कहाँ काम आने वाला? मौका आते ही जब सबसे अधिक जरूरत होगी ये सरक जाएगा, खिसक जाएगा। संसर्ग काम आने वाला तो एक ही नाम, माता पिता बांधव सुतरा, जन जन साजन सखा प्यारा, अंतकाल में सजन सहारा, राम नाम तेरा सिमरन राम नाम में संगीत, सखा स्नेही सुहृद शुभयंगी, युग युग का है राम सहेरा, राम भक्त नहीं रहे राम भक्त कभी अकेला नहीं रह सकता। द्रौपदी ने सारे झूठे सहारे छोड़े और तो पुकारा गोविंद को। सुदास कहते हैं सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल हवे बलराम आयो, आए आगे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरूं संतन की बड़े सवारे, पिछली साख भरूं संतन की बड़े सवारे, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, द्रुपद सुता निर्बल भई आयो निज धाम, आयो निज धाम, दुशासन की भुजा विफल भई, दुशासन भुजा विफल भई, बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सही जगह निवेश किया द्रौपदी ने। भगवान श्री कृष्ण को चोट लगी। इतिहास साक्षी है, कभी पांडवों को पट्टी नहीं बांधी, लेकिन गोविंद के पांव में चुभे हुए खड्डे को देखकर मेरा द्रौपदी धरी अपनी रेशमी साड़ी का पालू धारण कर निवेश कर दिया गोविंद ने। कैसा निवेश किया? और गोविंद उस निवेश का उत्तर कैसे देते? महाराज भागे भागे का हिसाब साड़ी से करें, कि निवेश योगक्षेमम वहां पूर्ण मिला। और महाराज जिसका
कोई सहारा नहीं बना। विपत्ति काल में सब छोड़ दो। एक बार प्रेम से करिएगा, जिनको विपत्ति में मेरे ठाकुर थामते वो जरूर गाना। मुझे तो रोज थामते हैं, इसलिए रोज गाना। उसी ने पकड़ा हुआ है, उसको बर्धन को वही उठा के खड़ा। प्रेम से पुकारिएगा। जब कोई नहीं, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है, देखो एक बात कहूँगा, ध्यान से सुनना। जिन पर सच में कृपा हुई होती है ना, उनके तो हृदय से निकलता है। और जो अभी अनुभव नहीं कर पाए वो ऊपर ऊपर से पता चल जाता है। सही है, जो उसके प्रेम में नहीं भीगे उनमें मस्ती नहीं होती, नहीं तो पैर फिर उठे नहीं मारा। सच कहो, आज मस्ती में मेरा नाचने को हृदय करा। इस आभा मंडल में ऐसी ऊर्जा संचरित हो रही है। प्रेम के साथ नाच लगा।
सुंदर निवेश श्री कृष्ण की शरणागति, श्री कृष्ण की